अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा HTML5 का सीरीज़ चल रहा है तो उसमें हम तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब HTML5 के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते क्या हैं। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं HTML5 के टैग्स में, तो वो हमारे तमाम टैग्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। यानी कि आप जितने भी HTML5 में टैग्स यूज़ कर रहे हैं, या हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमने HTML5 के टैग्स यूज़ किए थे, उन सब पे ये एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं ऐड कर दूं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हम अपने टैग्स के में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी टैग यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास पैराग्राफ का टैग है और मैंने यहाँ पे लोरियम एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अब मैं जो हमारे स्क्रीन रीडर्स होते हैं उसके लिए मैं एक टूल टिप ऐड करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लिखूंगा कि दिस इज अ पैराग्राफ। सिंपल हो गया हमारे पास। तो ये जो हमने एक टाइटल यूज किया ये एक एट्रीब्यूट है और इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया इस पैराग्राफ को कि ये एक पैराग्राफ है। और अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास टूल टिप आ रहा है कि दिस इज अ पैराग्राफ। तो यही काम होता है तमाम एट्रीब्यूट्स का, यानी कि आप पैराग्राफ के जितने भी आपके पास HTML5 में एलिमेंट्स हैं उन तमाम पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी भी आप एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे तो वो आपके ओपनिंग ब्रैकेट में या ओपनिंग टैग पे अप्लाई होगा। यानी जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग पैराग्राफ का टैग है, ठीक है, और ये हमारे पास का ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग पर ही अप्लाई होगा। जिसमें यहाँ लिख देता हूँ आईडी है कि यूनिक, मैं लिख देता हूँ कि पैरा, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लोरियम 400, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि 400 वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया है आईडी। अब इस आईडी को यूज करते हुए मैं इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको CSS में भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और भी एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे एक और हम टैग यूज कर लें, जैसे हमारे पास IMG यानी कि इमेज को ऐड करना। अब जैसे ही आपने IMG टैग इंटर कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि SRC, यानी कि आप एक्सटर्नल कोई भी अपना एक इमेज यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये एट्रीब्यूट आपको मदद मदद कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे इमेज इंसर्ट करें। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आल्ट, यानी अगर ये इमेज डिस्प्ले ना हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई एरर दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे नजर आएगा कि सबमिट बटन है, ये जो भी यहाँ पे है वो सबमिट बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा से वो इसकी नाम को सही कर लेता हूँ तो ये नाम आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास जो एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, दोबारा बता देता हूँ कि ये आपके जितने भी टैग्स है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड कि आप जब भी इनको अप्लाई करेंगे आप उनके जो ओपनिंग आपका टैग है उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड ये कि आपको जितने भी आपके HTML5 में एलिमेंट्स हैं या टैग्स उन सब पे आप एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स है वो पेयर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे SRC था तो इक्वल टू फिर उसका जो नेक्स्ट वैल्यू आता है, ये इसका नाम है और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे अगर आपने हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्म भी यूज़ किए, तो हमने यहाँ पे मैं फॉर्म टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्शन। एक्शन का काम क्या है कि आपका जब फॉर्म सबमिट हो तो नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो, तो ये भी एक एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आता है कि आप मेथड यूज़ करते हैं, तो यानी कि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट पेज पे वो किस फॉर्म में जाए, वो गेट है, डायलॉग है या फिर पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आता है कि इनपुट। अब यहाँ पे मुझे मैं इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। तो जो इनपुट है उसमें भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ रहा है, वो टाइप है, कि यानी कि जो आप इनपुट लेंगे यूजर से वो टेक्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए। एक और चीज हमने यहाँ पे ऐड किया था कि नेम है, यानी कि जो टैग है हमने यहाँ पे यूज किया है इनपुट का, उसका नाम है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें
एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारा प्लेस होल्डर, यानी कि इंटर योर फर्स्ट नेम, यानी कि आप एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए अपने जो फॉर्म है उसको यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं कि आपका जो यूजर है वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपका जो फॉर्म है वो किस टाइप से। तो हमारे पास इस तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उसमें हम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनको क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट कर दें, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।